इमेजिन करिए बिहार के एक छोटे से गांव का लड़का बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाता है। उसके घर गांव परिवार में सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसके परिवार को लग रहा है अब हमारा बच्चा लाइफ में सक्सेस हो जाएगा, इसे हमें और पढ़ाना चाहिए, इसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहिए, इसके लिए डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाले शहर कोटा भेजना चाहिए। लेकिन इसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। पैसे कहाँ से आएंगे? कोई नहीं, हम अपनी पुश्तैनी जमीन बेच देंगे, बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन के दोबारा जमीन खरीद लेगा। अब बेटा अपने परिवार की उम्मीद और अपने सपनों को लेकर कोटा चला जाता है। सब कुछ ठीक चलता है, 6 महीने बीत जाते हैं। परिवार को लग रहा है अब हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, लेकिन तभी एक कॉल आता है कि आपके बेटे ने पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया है। ये कहानी है 12 दिसंबर को सुसाइड करने वाले उज्जवल कुमार की, जो सिर्फ 6 महीने पहले बिहार से कोटा पढ़ने आया था। लेकिन ये तो बस एक स्टूडेंट की कहानी है, ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट कोटा में सुसाइड कर रहे हैं। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक कोटा में 2018 से लेकर 2020 के बीच में 620 सुसाइड हुए हैं, जिसमें से कोटा सिटी में 413 और कोटा रूरल में 197 सुसाइड हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोटा जाने वाले स्टूडेंट क्यों सुसाइड करते हैं और इन सुसाइड्स को रोकने के लिए आप और हम क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एम्स की छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। दुखद खबर है, एमबीबीएस सेकेंड ईयर की छात्रा ने खुदकुशी की है। कैंपस की तीसरी मंजिल से इसने छलांग लगा दी है। और दौसा से खबर है, जहां पर लालसोट में 10वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा खुशबू मीणा ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। Or the Indian Institute of Technology Madras, student suicides have become a big problem. Father breaks down at the mortuary in Kota as he stands outside to identify the body of his 16-year-old son who was preparing for the IIT exams. The child committed suicide in his hostel room. कोचिंग इंस्टीट्यूट के हब कहे जाने वाले कोटा के स्टूडेंट मेनली 3 कारण से सुसाइड करते हैं। फर्स्ट, एकेडमिक प्रेशर। इंटेंस एकेडमिक प्रेशर कोटा स्टूडेंट्स के सुसाइड करने का वन ऑफ द मेन रीजन है। आईआईटी, जेईई, नीट जैसे एग्जाम्स एक्सट्रीमली कॉम्पिटेटिव है, जो स्टूडेंट को नींद, खेलकूद, दोस्तों के साथ घूमना सब कुछ छोड़कर कई घंटों तक एक जगह डेली बैठकर पढ़ने पर मजबूर कर देता है। ऐसे में स्टूडेंट काफी प्रेशर में आ जाते हैं और साथ ही स्टडी के दौरान स्टूडेंट अपने आस पड़ोस के स्टूडेंट को देखते हैं कि वो 15 घंटे पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी पढ़ना चाहिए वरना उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं, ऐसे ख्याल आने लगते हैं। 2022 में सारे आईआईटीज के बीटेक सीट्स को मिलाकर कुल 16,053 सीट्स हैं। इसका मतलब जितने भी स्टूडेंट जेईई एडवांस के लिए अपीयर हुए थे उसमें से 1% से भी कम को आईआईटीज में एडमिशन मिला था। एज पर द NIRF रैंकिंग 2022 इंजीनियरिंग, 8 आईआईटीज आर प्लेस्ड इन द टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया। ऐसे न्यूज को देखकर स्टूडेंट अपने आप को अपने लिमिट से भी ज्यादा पुश करते हैं और लगातार स्ट्रेस और प्रेशर लेते रहते हैं, जिससे उनके मेंटल हेल्थ पर असर होता है। सेकेंड, फाइनेंशियल स्ट्रेन। आईआईटी, जेईई, नीट जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले ज्यादातर स्टूडेंट लोअर इनकम फैमिली से आते हैं। उनके माता पिता कहीं से लोन लेकर अपनी जमीन बेचकर अपने बच्चों का एडमिशन इन महंगे कोचिंग में कराते हैं और सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता ये कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाई के नाम पर अपना बिजनेस चला रहे हैं। इन कोचिंग इंस्टीट्यूट का सालाना टर्नओवर 1500 से 1600 करोड़ का होता है और इन्हें बस अपने पैसों से मतलब होता है। इसके लिए ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत से गलत काम करते हैं। इन कोचिंग्स में हजारों स्टूडेंट पढ़ते हैं, जिनमें ए से लेकर L नंबर तक बैचेस बनते हैं। ऊपर के बैचों में अच्छे स्टूडेंट्स को चुनकर भर दिया जाता है। उन्हें अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, उन्हें एडवांस के क्वेश्चन कराए जाते हैं, उन्हें सारी सुविधाएं दिए जाते हैं और उनकी फीस भी माफ कर दिए जाते हैं। क्योंकि ये इनके रैंकर से टॉपर है, इनके कारण ही अगले साल स्टूडेंट्स आएंगे और पैसे आएगा। बाकी के बैचेस में एवरेज स्टूडेंट्स को डाल दिया जाता है, जिसमें ना तो अच्छे टीचर्स होते हैं, ना ही एडवांस के क्वेश्चन कराए जाते हैं और ना ही सभी सुविधाएं दी जाती है। और यहाँ तक कि इनके फीस में भी कुछ कमी नहीं की जाती है, क्योंकि इनका एक ही मोटिव है, टॉपर्स आर देयर रैंकर्स, एवरेज स्टूडेंट्स आर देयर बैंकर्स। और साथ ही ये कोचिंग वाले आपसे फॉल्स प्रॉमिस करते हैं कि आपके बच्चों को 50% स्कॉलरशिप दी जा रही है, लेकिन अगर आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो आपसे पूरे के पूरे पैसे ले लिए जाते हैं। ऐसे में एक नॉर्मल लाइफ जीने वाले कोटा स्टूडेंट को 2 साल में 4 से 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं और एक्सपेंसिव लाइफ जीने वाले स्टूडेंट को 10 से 12 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में अपने फैमिली के इतने रुपए खर्च करने पर स्टूडेंट्स के ऊपर एग्जाम में सक्सीड करने का प्रेशर और साथ ही साथ अपने फैमिली को नीचे दिखाने का प्रेशर आ जाता है, जिसके कारण स्टूडेंट डिप्रेस्ड और होपलेस हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ सपोर्ट। जितने भी स्टूडेंट कोटा में प्रिपरेशन करने आते हैं वो अपने घर और फैमिली से काफी दूर हो जाते हैं। ऐसे में एग्जाम का स्ट्रेस और प्रेशर उन्हें आइसोलेट और अलोन कर देता है, जिसके कारण कई स्टूडेंट अपना स्ट्रेस कम करने के लिए साइबर कैफे गेम खेलने चले जाते हैं और उन्हें धीरे धीरे इन गेम्स की लत लग जाती है और वो डेली 10 से 12 घंटे साइबर कैफे में बिताने लगते हैं। और कई स्टूडेंट इससे भी आगे बढ़कर अल्कोहल, ड्रग्स, वीड के एडिक्शन में फंस जाते हैं,
क्योंकि कोटा जैसे शहर में स्टूडेंट्स अकेले हैं, ना ही उनकी फैमिली उनके पास है और ना ही कोई आस पड़ोस के लोग हैं जो उन्हें इन सब कामों से करने से रोक सके। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टूडेंट को काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं जिससे वो बात करके अपने प्रॉब्लम से निकल सके, लेकिन बहुत से कोचिंग ऐसा नहीं करते हैं, जिसके कारण जब स्टूडेंट डिप्रेस्ड होते हैं, जब उन्हें सुसाइडल थॉट आते हैं, जब उन्हें किसी से बात करने की जरूरत होती है तो उन्हें बात करने के लिए कोई नहीं मिलता है। हमारा देश वर्ल्ड का मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री है। यहाँ हर दिन 28 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। 2020 में पेंडेमिक के दौरान 14,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था, जिसमें हर दिन 34 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे थे। ये नंबर 2019 से 21% ज्यादा है। इसमें से 11,000 स्टूडेंट 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। इंडिया में 15 से 29 साल के एज ग्रुप के सुसाइड करने वाले स्टूडेंट किसी भी और देश से ज्यादा हैं। निमाज स्टडी के मुताबिक 11% कॉलेज स्टूडेंट सुसाइड करते हैं और 7 से 8% हाई स्कूल के स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। इन सभी सुसाइड का सबसे इम्पोर्टेंट कारण मेंटल हेल्थ है, जिसके ऊपर हमारे देश में बहुत कम बात करी जाती है। और यहाँ तक कि मेंटल हेल्थ के ऊपर हमारे देश की GDP का 1% से भी कम खर्च किया जाता है। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है 13 से 19 साल के बच्चे बहुत से हार्मोनल चेंजेस से गुजर रहे होते हैं। ऐसे में उनके ऊपर एग्जाम का प्रेशर डालना, चाहे किसी तरह का प्रेशर डालने से उनके मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। हमने अब सुसाइड के कारणों को जान लिया, अब इसे रोके कैसे इसे भी जानते हैं। सुसाइड एंड मेंटल हेल्थ एक कॉम्प्लेक्स इशू है, जिसे सॉल्व करने के लिए हमें बहुत से तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। जैसे हमें सुसाइड एंड मेंटल हेल्थ के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में अवेयरनेस फैलानी होगी, जिसमें टीचर, पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, आस पड़ोस के लोगों को एजुकेट करके उन्हें ट्रेनिंग देकर मेंटल हेल्थ के इम्पोर्टेंस को समझाना होगा और उन्हें बताना होगा कि मेंटल हेल्थ कितनी जरूरी चीज है। हमें मेक श्योर करना होगा कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज इजिली एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हो, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग प्रोवाइड कराना और लो कॉस्ट या हो सके तो फ्री में जिन्हें मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज की जरूरत है उन्हें फ्री में ऑफर करना। मेंटल हेल्थ के साथ बहुत से स्टिग्मा जुड़े हैं, जिसके कारण लोग मेंटल हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम से मदद लेने से डरते हैं। जैसे तुझे कुछ नहीं हुआ है, ये सब मोबाइल देखने से होता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू पागल हो गया है। इस तरह के बातों को करना बंद करना होगा और मेंटल हेल्थ को सच में एक प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करना होगा। और साथ ही साथ हमें कुछ इंडिकेटर्स को भी ध्यान में रखना होगा, जैसे जब हम किसी से बात कर रहे हो तो सामने वाला बार बार बोल रहा हो आई कांट डू इट, मेरे से नहीं होगा, कुछ ऐसा करे कि जानबूझकर खुद को बार बार चोट पहुंचाए। छोटी सी बात में तुरंत बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, बात करते समय मर ही जाते हैं, इससे अच्छा मरना बेहतर है। मरने वाले शब्दों को बार बार बात करते समय बीच में लाते हैं, तो शायद ये एक इंडिकेटर हो सकता है कि सामने वाले के अंदर सुसाइडल थॉट चल रहे हैं। ऐसे में हमें उनसे अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए, उनके साथ टाइम बिताना चाहिए, उनके प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे वो सपोर्टिव फील करे और सुसाइडल थॉट को भूल जाए। ऐसा करने से हम किसी की जान बचा सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने जिस बच्चे की बात करी थी उसके बारे में कोटा के एसपी केसर सिंह का कहना है, कुछ दिनों पहले उस बच्चे के कमरे से देर रात सुबकने की, रोने की आवाजें आ रही थी, लेकिन उसके किसी भी क्लासमेट ने उससे बात करने की कोशिश नहीं की। अगर इन बच्चों में नैतिक आचरण होता, सहयोग की भावना होती, तो शायद ये बच्चा बच सकता था। अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको खुद को चोट पहुंचाने का ख्याल आता है या अगर आप किसी को जानते हैं तो मेहरबानी कर उनसे सहानुभूति दिखाएं और लोकल इमरजेंसी सर्विस हेल्पलाइन और मेंटल हेल्थ NGO के नंबर्स पर कॉल करें। इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि यह इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। जय हिंद, जय भारत।